तो हेलो प्यारा दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। क्या आप 10वीं के छात्र हैं? अगर हाँ, क्या आप 10वीं के छात्र हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत ही अच्छे चैनल पर आए हैं। और मैं इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड वीडियो डालता हूं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रिकोनोमेट्री में बेसिक से जानेंगे। क्या जानेंगे? ट्रिकोनोमेट्री में बेसिक से जानेंगे कि ट्रिकोनोमेट्री किसको कहते हैं, इसका कहां से उत्पत्ति हुआ है, इसको कहां से लिया गया है। तो ट्रिकोनोमेट्री का उत्पत्ति कहां से हुआ है? तो ग्रीक शब्दों से हुआ है। ट्रिकोनोमेट्री का उत्पत्ति कहां से हुआ है? ग्रीक शब्दों से हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ट्राइमिस होता है, ट्राइमिस होता है तीन, TRI, ट्राइमिस तीन, गोनोमिस होता है भुजा, मेट्री मिस माप, ट्राइगोनोमेट्री मिस होता है तीन भुजाओं का माप। यानी जिस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं का माप के बारे में पढ़ा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? ट्राइगोनोमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनोमेट्री बोलेंगे। यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ है तीन भुजाओं का माप होता है। ट्राइगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ तीन भुजाओं का माप होता है। तीन भुजाओं का माप, तीन भुजाओं का माप होता है। इसको कहां से लिया गया है? तो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। कहां से लिया गया है सर? ग्रीक शब्दों से लिया गया है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है? रिलेशन। क्या बताता है? रिलेशन। कि फलाना की चिलनिया से क्या रिलेशन है, यही बताता है त्रिकोणमिति में। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या बताता है? फलाना को चिलनिया से क्या रिलेशन है, यही बताता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का उल्लेख प्राचीन काल में ही किया गया था, जिसका पता मिस्र और बेबीलोन से मिलता है। कहां से मिलता है? बेबीलोन से। मिस्र और बेबीलोन से मिलता है त्रिकोणमिति का पहले प्राचीन काल, मतलब जो पहले का जो क्या थे, मैथमेटिशियन थे, उसका प्रयोग कब किए थे? प्राचीन काल में ही कर मिलता है। तो मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। कहां मिलता है सर? मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। और जो प्राचीन काल में खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से, कहां से, जहां पृथ्वी रहते हैं वहां से ग्रहों के बीच की दूरी को पता लगाने के लिए किया जाता है। कहां से? ग्रहों के बीच की दूरी का पता लगाने में किसको किया जाता है? तो त्रिकोणोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का। ठीक है, अगर इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिएगा तो मैं बेसिक से बेसिक चीजों आपको पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो जल्दी से सर कॉपी निकालिए और नोट डालिए, कॉपी कलम निकालिए और नोट में डालिए क्या कि ट्राइगोनोमेट्री की उत्पत्ति कहां से हुआ था? कहां से हुआ? ग्रीक शब्दों से हुआ। कहां से हुआ? ग्रीक शब्द। ट्रिकोनोमेट्री शब्दों का उपयोग कहां से हुआ सर? तो ग्रीक शब्दों से हुआ उत्पत्ति। ठीक है, और जिसका शाब्दिक अर्थ, ट्रिकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो तीन भुजाओं का माप। त्रिकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो तीन भुजाओं का माप है। तीन भुजाओं का माप। फिर आगे नोट में लिखिएगा, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। हमको संबंध के बारे में पढ़ना है कि एक भुजा और कोनों के बीच क्या संबंध है, उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, त्रिकोणमिति का उल्लेख प्राचीन काल में ही किया गया था। कब किया गया था? प्राचीन काल में ही किया गया था। पहले के जो मैथमेटिशियन थे वो प्राचीन काल में बहुत समय पहले ही कर दिए थे उसका, किसका? त्रिकोणमिति का प्रयोग। ठीक है, और हम आज आके पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, प्राचीन काल में जो होता था, पहले के जो वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट थे, वो क्या करते थे कि पृथ्वी से ग्रहों के बीच की दूरी लगाने के लिए, पता लगाने के लिए क्या करते थे? त्रिकोणमिति का उपयोग करते थे। ठीक है।